हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट में पेपर 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो फ्रैक्शन डिस्कस किया था और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो पेपर 1 के लिए थे, और आज हम जो डिस्कस करेंगे ये पेपर 2 के लिए है। और आपको जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि फ्रैक्शन वो टॉपिक है आपका जिससे आप किसी भी ईयर का और कोई सा भी सेट आप उठा के देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। मतलब अगर आप ये आज की क्लास बहुत अच्छे से करते हो, वीडियो बहुत अच्छे से देखते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका, तो आप ये समझिए कि सीटेट में 2 से 3 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म होते हैं 110%। आप कोई सा भी सेट उठा के देख लीजिए, आपको फ्रैक्शन से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर वहां पे सेम ही क्वेश्चन था कि उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ही हमें बतानी थी, लेकिन नंबर कैसा था, बहुत छोटा छोटा नंबर था, तो आप सिंपली उसको कैसे कर लेते थे, डिवाइड कर लेते थे। अब जैसे ऐसे नंबर आ गए, या हो सकता है इससे और बड़े नंबर आ जाए, तब आप कैसे करोगे वहां पे। तो देखिए, इसके लिए मेथड है, तो जो आप यहाँ पे मेथड फॉलो करोगे उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जो ये डिनोमिनेटर है आपका और न्यूमरेटर, इन दोनों का क्या निकालना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट स्टेप ये हो गई कि डिफरेंस निकाल लिया आपने। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में जो ये डिफरेंस निकलेगा ना इन दोनों का, उससे आपको न्यूमरेटर यानी अंश को डिवाइड करना है। तो सेकंड स्टेप आपकी हो जाएगी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिफरेंस। ठीक है, यानी अंश को डिफरेंस ये जितना भी आप आएगा उससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, और लास्ट में जो ये वैल्यू आएगी वही आपका, उसी से आप क्या डिसाइड कर लोगे कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो इसका डिफरेंस कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। इसका डिफरेंस कितना निकलेगा, इसका डिफरेंस निकलेगा 4। इसका डिफरेंस की बात करें तो कितना निकलेगा 5, और इसके डिफरेंस की बात करें तो कितना निकलेगा 64 है ये, और ये 67। इसके डिफरेंस की बात करें तो कितना निकलेगा डिफरेंस, ये आएगा आपका 3, और इसके डिफरेंस की बात करें तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 6। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, मैंने डिफरेंस निकाल लिया दोनों का। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, अंश को ये जो डिफरेंस आया है इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 21 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 10.5। 43 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 10.7। 5 से 54 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 10.8। 64 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 21.3, और अगर 85 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 14.1। अब ये फाइनल वैल्यू आपको रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ से आप चेक कर लीजिए कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर है और सबसे छोटा। तो ये नंबर चेक कीजिए, देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, तो यहाँ हमें सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा है वो दिख रहा है 21.3। ये सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है ना 21.3, और हमको सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर है 10.5। मतलब हमें सबसे बड़ा भिन्न जो है फ्रैक्शन कौन सा नंबर मिल गया, ये 64/7। ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 10.5, मतलब 21/23। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द आंसर। तो ये आपको मेथड समझ में आ गई। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक तो जरूर देखने मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको ये 2 स्टेप अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट में आपको डिफरेंस निकालना है, जो भी आपका अंश और हर दिया जाएगा, और सेकंड स्टेप में आपको ये जो डिफरेंस आएगा इसी से अंश को भाग देना है बस। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको बड़ा नंबर दिखेगा वो बड़ा हो जाएगा और जो छोटा दिखेगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग खाने पर, 2/5 भाग घर के किराए पर, 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है और उसके पास उसके बाद भी इतना खर्च करने के बाद कितने रुपए बचते हैं, 400 रुपये शेष बचते हैं। तो उसमें की हमें क्या निकालनी है, इनकम बतानी है कि उसकी इनकम कितनी है। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से नंबर दिए हैं, 1/3, 2/5 एंड 1/5, ये 3 नंबर हमें गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 3, 5, 5 इन तीनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ कितना लेना है, 3 का लेना है, 5 एंड 5 का। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा आपका 15। ठीक है, 15 एलसीएम आ गया। तो आप इसमें देखिए 1/3 किस पे खर्च किया, खाने पर। तो अगर 3 से डिवाइड इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 15 का, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। 2/5 किस पे खर्च करता है, घर के किराए पर। अगर 15 का 2/5 भाग आप निकालोगे तो कितना निकलेगा यहाँ पे 6। ठीक है, 1/5 किस में खर्च कर देता है, 1/5 करता है कपड़ों में। तो अगर 15 का आप 1/5 निकालोगे तो कितना निकलेगा 3, ये निकल आया। ये आपका जो अगर आप ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों नंबर को, क्योंकि टोटल खर्चा तो आपको पता चल गया ना कितना कितना किस में करता है। तो 5 + 6 + 3 ये कितना हो जाएगा 14। अब ये जो 14 आया है वो किस में से खर्च करता है, वो किस करता है 15 में से। 15 में से वो कितना खर्च कर देता है, 14 कर देता है। तो मतलब 14 उसने खर्च कर दिए किस में से, 15 में से। ठीक, टोटल 15 रुपए थे उसके पास, उसने 14 खर्च कर दिए। तो ये वैल्यू जो आपकी न्यूमरेटर बनती वो आपकी कहलाती है फाइनल वैल्यू, और ये कहलाती है जो इनिशियल वैल्यू थी। इनिशियल वैल्यू मतलब जैसे आपके पास 100 रुपये आप लेके मार्केट में गए तो इनिशियल वैल्यू क्या कहलाएगी, वो 100 रुपीज़ जो आप लेके मार्केट में गए और आपने वहाँ से कुछ सामान खरीदा, उसके बाद मान लीजिए आपके पास 40 रुपीज़ बचता है, तो वो जो 40 रुपीज़ बचा वो आपका कहलाता है फाइनल वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब देखिए इसका डिफरेंस लीजिए, उसने 15 में से 14 तो उसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, तो उसके पास रिमेनिंग जो पैसा बचा वो कितना बचा, 1 रुपीज़ बचा। अब देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है उसके पास, 400 रुपये, मतलब इस एक की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 400। ठीक है, तो आपको पूछा कितना है, उसकी इनकम यानी टोटल पूछा है, तो वो कितना निकालना है आपको 15। तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 × 400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 6000 रुपीज़। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक आपसे पूछता है, वो किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है कि इतना, बस उसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट हाँ इसी टाइप का ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल ये जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू दी रहेगी आपको उसको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम में जो वैल्यू आएगी उसमें देख लेना, एक बट्टा जो भी यहाँ पे दिया रहेगा वो वैल्यू निकालते जाना, फिर उनको क्या कर देना, प्लस कर देना। ये तीनों वैल्यू को मैंने क्या किया है, प्लस किया है। फिर यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी फाइनल वैल्यू आएगी, और ये जो वैल्यू रहेगी ये आपकी इनिशियल, यानी एलसीएम जो निकलेगा वो आपका इनिशियल निकलेगा। ठीक है, तो इनिशियल मतलब जो उसके पास पहले था। तो यहाँ पे जो भी कंडीशन, अब जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ पे शेष ही पूछे, यहाँ पे कुछ जो भी कंडीशन दी रहे, क्योंकि आपके पास वैल्यू तो सारी आ गई, उसने किस में कितना खर्चा किया जो भी। अब इसमें सपोज करते कि यहाँ पे और कुछ पूछ लेता तो हमें इसके आगे भी ऐड करना पड़ता। तो जो ये लास्ट वाली कंडीशन जो क्वेश्चन में दी जाएगी आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, यहाँ तक तो आपको सेम ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की हम बात करें तो वो इस टाइप का आता है कि इस भाग में कौन सा कोई भी आपको भिन्न दे दिया जाएगा कि इसमें से क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए तो हमें ये नंबर प्राप्त हो। तो तीसरा टाइप ये हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग क्या प्राप्त हो, 1 सही 1/14 हमें जो नंबर है वो हमें मिल जाए। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर कौन सा दिया हुआ है
4/7 ये दिया है। पूछा है इसका कौन सा भाग, तो हम लेट कर लेते हैं कि इसका कौन सा भाग x हम मान लेते हैं, ठीक है। तो 4/7 में हमें इसका कौन सा भाग x ऐड करने पे हमें नंबर क्या मिलता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन को, ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14 × 14 और उसमें 1 ऐड होगा तो मिलेगा 15 और अपॉन में क्या रहेगा एज इट इज 14। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/7 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 + x = 15/14। 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 + x = 15/8, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई, 15/8। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x = 15/8 - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 15 - 8 कितना हो जाएगा, 7/8। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो वीडियो भी देख लेंगे आप तो आपको फिर फ्रैक्शन में किसी भी टाइप की कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप पेपर 1 दो और चाहे आप पेपर 2 दो। फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे वहाँ पे। तो आप दोनों क्लास अच्छे से देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, जो लास्ट क्लास में भी मैंने कराए हैं या फिर जो आज भी मैं करवा रही हूँ, ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो साथ में आपकी ये प्रैक्टिस होती जा रही है जो प्रीवियस ईयर है। अब नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या दिया है, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके अंश एवं हर का योग हमको क्या दे दिया है, 91, और इस भिन्न से का अंश व हर में क्या अंतर है हमसे पूछा है। योग दिया है और हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम तुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि 5/8 के तुल्य है, तो हम मान लेते हैं कि 5/8 का जो तुल्य भिन्न होगा वो क्या होगा, 5x और 8x होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट। सेकंड क्या दिया है, इसके अंश व हर का योग क्या दिया है, 91। तो हमारे पास अंश है 5x, हर है कितना है 8x, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का योग हमें दिया है 91। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13x = 91। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 91/13 = 7। ये किसकी वैल्यू आई, 7 की। लेकिन हमें पूछा क्या है, अंश और हर का अंतर। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 3x, ठीक है। x की वैल्यू है 7, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो 3 × 7 = 21। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 21। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है, इसका इनवर्स बताना। हमें फ्रैक्शन दे रखा है, इसका हमें क्या बताना, व्युत्क्रम यानी इनवर्स बताना है। अब ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस होगी तो आपको ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख के ही इसके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब सेकेंड, यहाँ पे क्या पूछा है, 7 इनवर्स पूछा है ना, तो 7 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 21, और 13 का 8 में करोगे तो आएगा 104। तो 21/104, उसका इनवर्स क्या होगा, उसका इनवर्स होगा 104/21। तो ये ऐसे अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत रहती ना तो ये टाइम तो आपका ऐसे ही सेव हो जाता है। चलिए फिर भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा 21, 13 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 104। लेकिन ये तो आपका आया इसको सॉल्व करके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, लेकिन आपसे पूछा क्या था, इनवर्स। तो जब आप इसका इनवर्स करोगे तो क्या आपका आंसर क्या आ जाएगा 104/21। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
आई होप आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी उनसे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी आपको कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम कल, और होपफुली कल हम जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, वो हम क्वेश्चन पेपर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।